इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के क्वेश्चन कर रहे थे हम, और दो पार्ट हमारे हो चुके हैं। आगे चलते हैं। आवाज़ क्लियर है? तो हमने कुछ फार्मूले पढ़े थे, तुमको सामने दिखाई दे रहे हैं, एक बार फिर से रिवाइज कर लो। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का फार्मूला था डी फाई इक्वल्स टू बी डॉट डी ए। इसी तरीके से जो ईएमएफ इंड्यूस होता है उसका माइनस डी फाई बी अपॉन डी टी। लेंज लॉ हमने पढ़ा था, लेंज लॉ कई बार आता है पेपर में भी। फैराडे के नियम थे कि जब भी फ्लक्स चेंज होता है तो ईएमएफ इंड्यूस होता है, और सेकेंड नियम था कि जो इंड्यूस्ड फ्लक्स का इंड्यूस्ड ईएमएफ का जो मैग्नीट्यूड होता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के प्रोपोर्शनल होता है। इंड्यूस्ड करंट, जब हम किसी भी कंडक्टर को मोशन कराते हैं मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसमें एक ईएमएफ इंड्यूस होता है जिसको हम E=BLV से करते हैं। और लेंज का नियम कहता है कि करंट जिस कॉज के कारण उत्पन्न होती है उसी को अपोज करती है। इसके बाद हमारे पास सेल्फ इंडक्टेंस आया था, E=-d∅/dt से ये फार्मूला बन जाता है E=-LdI/dt। और इसी तरीके से इंड्यूस्ड म्यूचुअल इंडक्टेंस का जो फार्मूला बनता है उसके लिए इंड्यूस्ड ईएमएफ आता है E2=-MdI1/dt। तो इस तरीके से है। फिर उसके बाद आता है पहले सर्कुलर कॉइल का पढ़ लो, L=μ0n² πr/2, ठीक है। और सेल्फ इंडक्टेंस लॉन्ग सोलेनॉइड का L=μ0μrn²al, ठीक है। और जो को एक्सियल सोलेनॉइड होता है उसके लिए क्या आता है, M=μ0μrn1n2a/L। इस तरीके से फॉर्मूले हैं। इसके बाद एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर आता है ½ Li², और इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ रोटेटिंग रॉड आता है E=12BωL²। इसके बाद हमारे पास जनरेटर है। तो जनरेटर के लिए जब भी हम कॉइल को रोटेट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड में तो कितना ईएमएफ बनता है वो यहाँ से पता चलता है। तो जो ईएमएफ बनता है E=E0 sin ωt होता है, जैसा कि हम अल्टरनेटिंग करंट में भी आप ये फार्मूला यूज़ कर रहे हैं, जहाँ पे E0 क्या होता है, NBAω ये होता है, ठीक है। तो इसका ध्यान देना है। फिर अब हम चलते हैं सीधा जो क्वेश्चन हमने करे थे आगे करते हैं, आगे बढ़ते हैं जो अब क्वेश्चन करने हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन है, अ स्क्वायर शेप्ड कॉइल ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर हैविंग 100 टर्न्स is placed perpendicular to a magnetic field which is increasing at 1 टेस्ला पर सेकेंड, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है स्क्वायर शेप्ड कॉइल को, और वो क्या है, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड में रखा है जो कि 1 टेस्ला पर सेकेंड के हिसाब से बढ़ रहा है, ठीक है। द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कॉइल इज, हमको बताने कि कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होगा। तो सॉल्यूशन है हमारे पास। तो देखो सबसे पहले तो हमारे पास आ जाती है साइड्स, है ना। साइड से हम एरिया निकाल लेंगे। तो एरिया कितना होगा उसका एरिया कितना आएगा, एरिया हो जाएगा 1/10, पहले हम साइड लिख लेते हैं ना, 10 × 10⁻², ठीक है। ये एक साइड है और ये दूसरी साइड होगी, हमने A² कर लिया, ठीक है।
तो ये ये कितना रह जाएगा है, ये हो जाएगा जब इसको सॉल्व करोगे, कर लोगे ना इसको सॉल्व, तो तुम्हारे पास आ जाएगा 10⁻⁻² मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये एरिया हो गया। नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, n बराबर कितना है 100। ठीक है, n बराबर है 100। और एक चीज़ हमको ये दे रखी है, dB/dt दे रखा है, मतलब कि टाइम के हिसाब से ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये कितना चेंज हो रहा है। तो ये है 1.0 टेस्ला पर सेकेंड। इतनी चीज़ें हमको पता है। ठीक है, अब और कैसे करोगे अब इसको, एक फॉर्मूला होता है E इक्वस टू -n d∅/dt होता है। ठीक है, और एक हमारे पास बनता है फाई से, बनेगा ना फाई से, है ना। तो अगर फाई होगा, फाई इक्वस टू होता है BA। ठीक है, और अगर मैं दोनों तरफ d/dt कर दूं, है ना, और देखो ये कांस्टेंट है पर ये चेंज होता है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, d∅/dt इक्वस टू लिख सकता हूँ यहाँ A dV/dt। ये सब दिमाग चलाना पड़ेगा वहाँ पे। ठीक है, ये फार्मूला था तुम्हारे पास, तो जितने फार्मूले हो पहले उसको इसको नोट कर लो और उसके बाद लिखना है। ठीक है, अब तुम देख सकते हो कि ये dV/dt से तुम d∅/dt का मान निकाल सकते हो। ठीक है, निकाल सकते हो। तो मैं d∅/dt की जगह ये रख देता हूँ, तो मैं इसी के आगे लिख देता हूँ, कितना आ जाएगा -NA dV/dt। ये रख दिया मैंने, d∅/dt की जगह ये आ गया हमारे पास है। तो फिर अब सबका मान रख लेते हैं हम। EMF कितना आएगा, n का मान आ गया, ये ले लो क्या, इसका वो ले लेना, बस मैग्नीट्यूड ले लेना केवल। ठीक है, पॉजिटिव मान ले लेना। तो E इक्वस टू हमारे पास आता है, n का मान रख लो 100 इंटू A का मान रख लो 10⁻⁻2 और dV/dt हो गया 1। तो कितना आएगा, इसको सॉल्व करो ज़रा, 1 आएगा, तो 1 आ गया बस, 1 वोल्ट। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, डी वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको देख लो, नोट कर लो। आगे बढ़े। तो अब हमारे पास कौन सा सवाल है, ये है कमला टर्न्स, एक मिनट, कमला टर्न्स द पैडल ऑफ अ स्टेशनरी बाइसिकल। The pedals are connected to a coil of 100 tons and area of 0.10 meter, 0.10 meter square. The coil completes half a revolution per second and is placed in a uniform magnetic field of strength 0.01 Tesla, such that the field is perpendicular to the axis of rotation of the coil. What will be the maximum voltage induced in the coil? ठीक है, जैसे अभी कुछ दिन पहले हमने किया था। तो इसमें क्या दे रखा है कि कमला है, वो क्या कर रही है, एक बाइसिकल का पैडल को घुमा रही है। ठीक है, और पैडल को एक कॉइल से जोड़ा गया है जो जिसमें 100 टर्न्स है और एरिया इतना दे रखा है 0.1 मीटर स्क्वायर। द कॉइल कंप्लीट्स हाफ अ रेवोल्यूशन पर सेकेंड। ठीक है, मतलब आधा चक्कर वो 1 सेकेंड में लगा ले रही है, यानी कि वो पूरा चक्कर लगा रही होगी 2 सेकेंड में। ठीक है, पर सेकेंड, एंड इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ 0.1 टेस्ला। और उस जो
जो भी वो पैडल है उसको कहाँ रखा गया है, इतने स्ट्रेंथ के मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है। ठीक है, और ये बता रखा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा, हमेशा परपेंडिकुलर, यानी थीटा हमारा 90 डिग्री के हिसाब से चले जाएगा। ठीक है, व्हाट विल बी द मैक्सिमम वोल्टेज इंड्यूस्ड इन द कॉइल। ठीक है, तो जो हमने अभी लास्ट में देखा, क्या देखा, जो जनरेटर और कॉइल को जब हम रोटेट करते हैं तो उसके लिए जो फॉर्मूला आता है वो क्या है, ई नॉट इक्वल्स टू एन बी ए ओमेगा। ठीक है, और ओमेगा की जगह हम लिख सकते हैं 2 पाई न्यू। ठीक है, और साइन थीटा वाला टर्म चला जाएगा क्योंकि ये परपेंडिकुलर है। अब हम देखते हैं हमारे पास क्या क्या दे रखा है। न्यू यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है, तो फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई हमारे पास। अब देखो फ्रीक्वेंसी कैसे निकालोगे, वैसे तो ये बहुत समझ में आ रहा है, क्योंकि 1 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है 1 रेवोल्यूशन पर सेकेंड, और हाफ रेवोल्यूशन पर सेकेंड होगा यानी कि 0.5 हर्ट्ज़, मतलब आधा हर्ट्ज़ हो जाएगा। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी को तुम ऐसे भी निकाल सकते हो, वी बराबर 1/t, तो t कितना है, 2 सेकेंड है ना, तो 1/2 कर सकते हो, तो ये आ जाएगा न्यू इक्वल्स टू 0.5। फिर हमारे पास n कितना दे रखा है, n दे रखा है 100, और a कितना दे रखा है, a दे रखा है 0.1 मीटर स्क्वायर, और क्या दे रखा है हमको, कुछ बचा, b दे रखा है हमको 0.01 टेस्ला। अब ये जो होता है ये होता है अधिकतम मान, अधिकतम मान होता है ना ए इक्वल्स टू, ये जो होता है ई नॉट साइन ओमेगा टी, हम ये बोलते हैं ना, और यहाँ पे इसको बताया था कि ये एम्पलीट्यूड होता है, एम्पलीट्यूड आयाम या शिखर मान है ना, तो ये सभी का सभी मैक्सिमम वैल्यू को ही दर्शाते हैं ये सारे शब्द, और इसमें ई नॉट का मान एन बी ए ओमेगा होता है, ये हो गया। तो ई नॉट बराबर कितना हो गया, एन का मान रखोगे 100, बी का मान रखोगे 0.01, और ए का मान कितना आया 0.1, और क्या बचा 2, फिर क्या बचा 3.14, फिर क्या बचा, फिर क्या बचा 0.5, ये सारा मान रख दिया मैंने, और ये आ जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, देखो इससे तो ये चला गया, ठीक है, और इसको तुम इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 5 दूना 10 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 बच जाएगा, और ये जो बच गया हमारे पास ये और ये मल्टीप्लाई होगा, तो तुम्हारे पास आएगा 0.314, ठीक है, वोल्ट, तो इसका ये आंसर आ जाएगा। तो ये एक कॉन्सेप्ट समझने वाली बात है बस। 3 स्क्वायर लूप्स P Q R move to the right direction with speed V into a region of magnetic field shown by X, है ना, ये क्रॉस द्वारा क्या लगा रखा है, मैग्नेटिक फील्ड दिखा रखा है यहाँ पे। The shaded columns show the part of each loop that is just entering the field at the distance shown, ठीक है। ये बोल रखा है कि ये लूप्स है हमारे पास, ठीक है, स्क्वायर लूप लिखा है पर स्क्वायर लूप नहीं है, ये थोड़ा सा मिस्टेक है यहाँ पे, बस ये लूप्स हैं, और इनका एरिया हम स्क्वायर की मदद से समझ सकते हैं, बस ये पीछे जो स्क्वायर बन रखे हैं ना, वो ये बताने के लिए है कि किसका कितना स्क्वायर, कितना एरिया है आपस में, ठीक, कंपेयर करने के लिए वो बस। और ये क्या कर रहे हैं, ये जो लूप्स हैं, लूप पी, ये वाली ये जो ब्लैक से बनी हुई है, ये वाली जो ये लूप है, ये वाला और ये वाला और ये वाला, ये 3 लूप्स है, ठीक है, पी क्यू और आर। ये बोल रहा है कि जब ये लूप्स हम इधर खिसकाएंगे
और ये मैग्नेटिक फील्ड में, चुंबकीय क्षेत्र में जब ये एंटर करेगी तो उस इंस्टेंट में जब ये एंटर कर रही होगी तो सबसे ज़्यादा ईएमएफ किस में जनरेट होगा, ठीक है, हमको ये बताना है। तो देखो क्या है इसका आंसर, सबसे ज़्यादा क्या पूछा हुआ है, एट दैट इंस्टेंट, जब वो अंदर जा रही होगी इस मैग्नेटिक फील्ड के, विच लूप विल द इंड्यूस्ड ईएमएफ बी द लार्जेस्ट, ठीक है, तो किस वाले में मैक्सिमम इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा। तो देखो सीधी सी बात होती है कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है वो डिपेंड करता है फ्लक्स चेंज पे, है ना, फ्लक्स चेंज पे डिपेंड करता है ना इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो E प्रोपोर्शनल टू डी फाइव बाई डी टी होता है, जितना जल्दी जल्दी ये चेंज होगा। तो देखो सब में हमको यही देखना है कि किस में ज़्यादा से ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड जाएगा, तो जिसका जितना ज़्यादा एरिया होगा, है ना, उसमें सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा कि नहीं होगा, क्योंकि फाई बराबर क्या होता है, बी ए होता है, तो जिसका सबसे ज़्यादा एरिया है उसी का सबसे ज़्यादा फ्लक्स होगा। तो तुम यहाँ पे देख सकते हो कि किस में कितने स्क्वायर हैं, ठीक है, तो इसका एरिया देखोगे 1 2, मतलब अगर मैं स्क्वायर गुनी इसके अंदर का 1 2 3 4 5, तो इसमें 5 स्क्वायर है, इसमें 3 है, ठीक है, और इसमें टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। पर जब हम जिस इंस्टेंट पे हम इसको अंदर डालेंगे तो इसका फर्स्ट वाला फेस जो होगा वो मैग्नेटिक फील्ड के संपर्क में आएगा, है ना, तो सबसे ज़्यादा कौन सा एरिया जाएगा पहले इंस्टेंट में, इस पी वाले का, ठीक है। तो क्योंकि उस इंस्टेंट में मान लो t इक्वल्स टू फर्स्ट वाला जो सेकंड होगा, पहला सेकंड जब ये अंदर घुसेंगे तो उस टाइम पे पी वाले का एरिया सबसे ज़्यादा है, तो पी वाले में फ्लक्स चेंज सबसे ज़्यादा होगा, इसलिए पी वाले में ही सबसे ज़्यादा ईएमएफ उत्पन्न होगा। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, ओनली पी, ये ए वाला आंसर हो जाएगा, ए में सबसे ज़्यादा ईएमएफ इंड्यूस होगा। समझ गए। फिर अगला सवाल है, एनसीईआरटी का ले रखा है मैंने, जो फिगर है, शोज टू सिचुएशन यूजिंग लेंज लॉ, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट ए व्हेन द लूप ऑफ इरेगुलर शेप इज बीइंग ट्रांसफर्ड इनटू द सर्कुलर लूप, ठीक है, एंड व्हेन द सर्कुलर लूप इज बीइंग डिफॉर्म्ड इनटू द स्ट्रेट वायर, ठीक। तो ये बोल रहा है कि हमारे पास दो लूप दे रखी है, पहला वाला क्या है, जब अनियमित आकार की, क्या है, अनियमित आकार की लूप है और इसको हमने क्या किया, खींच के एक सर्कुलर आकार दे दिया, और दूसरा है जब हमने सर्कुलर लूप को दबा के एक स्ट्रेट वायर बना दिया, ठीक है। तो जो इरेगुलर, देखो अगर कोई बंद, क्या है, कोई टेढ़ा मेढ़ा अगर कोई सरफेस है ना, तो उसका एरिया ज़्यादा होगा, या फिर किसी भी अगर हम किसी तार को ले रहे हैं और उसको घुमा फिरा के क्या कर रहे हैं, एक क्लोज सरफेस बना रहे हैं, तो उसमें मैक्सिमम एरिया हमको तभी मिलेगा जब वो एक सर्कल बन जाए, ठीक है, सर्कल ही सबसे ज़्यादा एरिया घेरेगा। तो जब हम इसको ए वाले केस में हम सर्कुलर एरिया बना रहे हैं, सर्कुलर वृत्ताकार लूप में बदल रहे हैं, तो एरिया इंक्रीज होगा, क्या होगा, एरिया इंक्रीज बढ़ेगा, क्षेत्रफल बढ़ेगा, किसका, इस लूप का, और जब क्षेत्रफल बढ़ेगा, ठीक, तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो इसके अंदर होगा वो भी बढ़ेगा, पॉजिटिव रहेगा, है ना। तो अभी कौन सा वाला है, इसमें क्रॉस वाला है ना, क्रॉस वाला मैग्नेटिक देख लो इसको, ठीक। तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कागज के अंदर की तरफ जा रहा है ना, कागज के, कहाँ चला गया, एक मिनट, कागज के अंदर की तरफ जा रहा है, तो जब एरिया बढ़ेगा तो ये क्रॉस वाला क्या होगा, ये क्रॉस वाला बढ़ने की कोशिश करेगा, क्रॉस क्रॉस बढ़ेंगे, तो क्रॉस क्रॉस को बढ़ने से घटाने की वजह के लिए हम ये वाला जो लूप होगा
वो लेंज के नियम के अनुसार क्या करेगा, इस बढ़ते हुए क्रॉस को कम करना चाहेगा, मतलब जो इनवर्ड फ्लक्स बन रहा है ना, इसको कम करना चाहेगा। और इनवर्ड फ्लक्स को कम करने के लिए क्या करेगा, ये अपनी तरफ से क्या करेगा, ये वाला आउटवर्ड फ्लक्स बनाएगा। ठीक है, तो आउटवर्ड फ्लक्स बनाने के लिए ये कैसी करंट फ्लो कराएगा है, आउटवर्ड फ्लक्स बनाने के लिए ये कुछ इस तरीके से नॉर्थ फेस बनाएगा अपने अंदर। तो इसमें करंट कौन सी बनेगी है, कौन सी करंट बनेगी, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, ये समझ में आ रहा है तुमको अनीस, पीयूष, क्या हुआ यहाँ पे बताओ जरा, कोई बता सकता है तो। अब बताओ कि जो सेकंड वाला केस है ना, सेकंड वाले केस में क्या हो रहा है कि जब किसी वृत्ताकार लूप को एक बारीक तार में विकृत किया जाएगा, तो सीधी सी बात है कि उस वृत्ताकार लूप को हमने दबा के कैसा कर लिया है, ऐसा कर दिया है। ठीक है, अब दबा के ऐसा बना दिया है तो इसका एरिया डिक्रीज होगा, एरिया कम होगा ना उस लूप के अंदर का, है ना। और फ्लक्स जो इसके अंदर मान लो जो भी फ्लक्स रहा होगा, वहाँ डॉट डॉट बना रखे हैं, है ना, जो भी फ्लक्स रहा होगा वो फ्लक्स क्या होगा, ये कम होगा, डॉट वाला फ्लक्स कम होगा। तो ये और ज़्यादा डॉट वाले फ्लक्स को बनाने की कोशिश करेगा, है ना। डॉट वाला है, हाँ ठीक है। इसमें क्या बता रहा है, सो सिचुएशन इंड्यूस करंट व्हेन द ट्रांसफॉर्मर सर्कुलर लूप व्हेन द लूप इज बीइंग डिफॉर्म। तो अच्छा, इन्होंने कुछ ऐसा बताया नहीं है कि इनवर्ड है कि आउटवर्ड है, तो हम जो जनरली होता है वही मान के चलेंगे। ठीक है, अब इसमें क्या है, इसमें जब डॉट दिखाया जाता है तो इसका मतलब क्या होता है, डॉट वाला का मतलब है आउटवर्ड। ठीक है ना, तो जब ये कम हो रहा है ना, जब, है ना, जब ये क्या होगा, जब ये कम होगा तो इसका आउटवर्ड वाला कम होगा, है ना, आउटवर्ड वाले जो वो है फ्लक्स वो कम होगा, और ये आउटवर्ड वाला फ्लक्स बढ़ाने की कोशिश करेगा, है ना, कम होने से रोकेगा ना उसको। तो आउटवर्ड वाला फ्लक्स बढ़ाने के लिए वो क्या करेगा, और ज़्यादा डॉट डॉट लाएगा, है ना। हाँ, तो फिर से क्या करेगा, फिर से एन बनाए, नॉर्थ बनाएगा, तो ये फिर से बन गया, एंटी क्लॉकवाइज बन जाएगा, सेम हो जाएगा दोबारा से। ठीक है ना। आगे बढ़ा दें। अगला क्वेश्चन है, अ लॉन्ग सोलेनॉइड हैज़ 15 टर्न्स पर सेंटीमीटर ऑफ इट्स लेंथ। ठीक है, जो लॉन्ग सोलेनॉइड है उसमें पर सेंटीमीटर जो टर्न है वो 15 है। A small loop of area 2.0 centimeter square is placed inside the solenoid with its plane normal to the axis of the solenoid। ठीक है, क्या बोल रखा है, एक स्मॉल लूप ऑफ एरिया 2.0 सेंटीमीटर स्क्वायर इज प्लेस्ड इनसाइड द सोलेनॉइड विद इट्स प्लेन नॉर्मल टू द एक्सिस ऑफ द सोलेनॉइड। एक सोलेनॉइड था, उसके अंदर एक लूप को रख दिया गया है जिसका प्लेन, ठीक है, कैसा है, सोलेनॉइड से के एक्सिस से नॉर्मल है। ठीक है, तो सपोज ये हो गया तुम्हारा सोलेनॉइड, और क्या बोल रहा है, स्मॉल लूप ऑफ एरिया ये इस प्लेस्ड इनसाइड द सोलेनॉइड, इससे छोटा एरिया रहा होगा ये, और इसके अंदर रखा गया है। अब देखो, अगर कोई लूप है ना, तो उसका एरिया का जो वेक्टर होगा ये होगा, है ना, एरिया इज प्लेस्ड इनसाइड द सोलेनॉइड विद इट्स प्लेन नॉर्मल टू, हाँ, तो इसको भी ऐसे ही रखा गया, इसका प्लेन जो है
वो इस तरीके से रखा गया है, ठीक है, इस तरीके से ही रखा गया है, प्लेन परपेंडिकुलर होगा सोलेनॉइड के। इफ़ द करंट carried by the solenoid changes steadily from 2.0 एम्पियर से 4.0 एम्पियर, देन 0 पॉइंट क्या बोलते हैं कितने सेकंड में चेंज हो रहा है, 2 से 4, 0.1 सेकंड में। व्हाट इज़ द इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इन द लूप वाइल द करंट इज चेंजिंग, ठीक है, लूप में हमको बताना है। तो पहले हम देख लेते हैं हमको क्या क्या दिया गया है सॉल्यूशन में। टर्न्स पर सेंटीमीटर कितना दे रखा है हमको, पर सेंटीमीटर की बात करते हैं हम, तो हमको दे रखा है 15। तो टर्न्स पर मीटर कितना आएगा, ये हाँ ये इसके अपॉन में 1 सेंटीमीटर है ना, 1 सेंटीमीटर, तो इसके अपॉन में 1 मीटर बदलोगे तो कितना हो जाएगा, 15 को डिवाइड करना पड़ेगा, सेंटीमीटर को जब तुम मीटर में बदलोगे तो 0.01 से जब इसको डिवाइड करोगे तो 1500 आ जाएगा, ठीक है। तो 1500 टन्स पर मीटर आ गया। फिर लूप का एरिया देखते हैं हम, जो हमको दे रखा है एरिया, है ना। इसका जो सोलेनॉइड का एरिया है ना उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि सोलेनॉइड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है म्यू नॉट एन आई, ठीक है। तो इसमें ए आता नहीं है, तो लूप के एरिया की बात होगी केवल। तो ए होता है 2.0 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हमको एरिया दे रखा है, और इसको भी हम मीटर स्क्वायर में चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे, 2.0 इंटू 10⁻⁻⁴ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो तुम्हारे पास इतना ही आ जाएगा। इसको क्या सॉल्व करोगे, कुछ नहीं कर सकते इसको सॉल्व, मीटर स्क्वायर, ठीक है। फिर इनिशियल, अब करंट चेंज देखते हैं हम। इनिशियल करंट कितनी थी हमारे पास, 2.0 एम्पियर, और फाइनल करंट हमारे पास आ गई 4.0 एम्पियर, और टाइम आ गया हमारे पास 0.1 सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ से हम करंट का जो चेंज का वो है वो निकाल लेंगे, ठीक है। तो चेंज इन करंट निकाल लेते हैं, चलो चेंज इन करंट कितना आ गया, फाइनल से हम इनिशियल को माइनस कर लेते हैं, ये आ जाएगा 4 - 2, यानी कि 2 एम्पियर की करंट चेंज हो रही है, ठीक है ना। अब हम देखते हैं कि सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, सोलेनॉइड के अंदर, ठीक है, क्योंकि सोलेनॉइड के बाहर मैग्नेटिक फील्ड 0 माना जाता है, केवल अंदर ही अंदर होता है मैग्नेटिक फील्ड। तो म्यू नॉट एन आई होता है। अब म्यू नॉट एन आई होता है तो म्यू नॉट की वैल्यू रख लेंगे 4 पाई इंटू 10⁻⁷, ठीक है। और n कितना दे दिया हमने, 1500, और i कितना हो गया 2.0, है ना। यहाँ पे जो i आएगा वो चेंज आएगा पूरा, ठीक है, चेंज इन करंट। तो हमारे पास आ जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको पाई को अलग कर लो, है ना, पाई को अलग कर लो तो 1 2 2 0 से कट गया, कितना बच गया 5, ठीक है। और हमारे पास ऊपर कितना आ जाएगा, 15 दूनी 30, 120, 120 तो आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास आ गया 120 गुणा 10⁻⁻5, और मैं इसको और क्या लिख सकता हूँ, 2 और कम कर लो इससे, 1.2 इंटू 10⁻⁻3, और पाई भी है, पाई टेस्ला, इतना आ गया बी तुम्हारे पास, ठीक है, समझ गए। और अभी हमने ई का फॉर्मूला निकाला था थोड़ी देर पहले, ई इक्वस टू ए डेल बी अपॉन डेल टी,
निकाला था ना थोड़ी देर पहले। तो हमारे पास आ जाता है, अब रख लो ए का मान 2.0, ए का मान हो गया इंटू 10⁻⁻4, ठीक है। फिर डेल भी कितना आया अभी चेंज करके जो आया है 1.2 इंटू 10⁻³ पाई, और जो टाइम में चेंज आ रहा है डेल टी आ रहा है 0.1 सेकेंड। इसको सॉल्व करोगे तुम, ठीक है, करोगे इसको सॉल्व। हाँ तो पॉइंट हटाओगे, तो ये पॉइंट हटा दिया मैंने एक यहाँ से, ठीक है। तो ये आ गया 12 इंटू 2, तो इसको तुम कर सकते हो, इसकी चलो 24 कर दिया मैंने, इंटू 10⁻⁻7, और ये बच गया पाई इसके बाद में, ठीक है। और इसको मैं और सॉल्व करूँगा तो 2.4 कर देता हूँ, इंटू 3.14 कर देता हूँ, और इंटू यहाँ पे क्योंकि पॉइंट यहाँ बढ़ा दिया है मैंने तो 10⁻⁻6 हो जाएगा, ठीक है। अब 6 इसको यही रहने दो, इसको सॉल्व करोगे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा ये 7 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, ठीक है। तो 7.5 के आसपास आ जाएगा 10⁻⁻6, ये इतना आ जाएगा करीबन एवरेज, मतलब इस तरीके से देख सकते हो। तो तुम्हारे पास लगभग 7.5 माइक्रो वोल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसका सॉल्यूशन आ जाएगा 7.5 माइक्रो वोल्ट। ठीक है, अब हमारे पास अगला सवाल है, ये भी एनसीईआरटी का ले रखा है मैंने। A rectangular loop whose sides are 8 centimeter and 2 centimeter is slightly cut at one place, ठीक है। एक लूप है जिसकी साइड्स 8 सेंटीमीटर है और 2 सेंटीमीटर, रेक्टेंगुलर लूप है ना, रेक्टेंगुलर लूप हो गई तुम्हारी। और क्या बोल रखा है, इज स्लाइटली कट एट वन प्लेस, कहीं बीच में कट कर रखा है इसको। द लूप इज कमिंग आउट of a region of a uniform magnetic field of 0.3 टेस्ला, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, लूप इज कमिंग आउट ऑफ अ रीजन ऑफ मैग्नेटिक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ 0.3 टेस्ला, यानी कि इतने मैग्नेटिक फील्ड जो दे रखा है 0.3 टेस्ला का जो मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है, इतने से ये बाहर निकल रहा है, डायरेक्टेड नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द लूप। तो जो जो मतलब ये 90 डिग्री पे है बिल्कुल, इससे ऐसे इस तरीके से है, ठीक है। लूप जो भी होगा मैग्नेटिक फील्ड इससे 90 डिग्री पे है। इफ़ द स्पीड ऑफ लूप एज इट लीव्स इज 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। स्पीड कितनी दे रखी है 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। व्हाट इज़ द ईएमएफ डेवलप्ड अक्रॉस द एंड ऑफ द कट, ठीक है। ये बोल रहा है कि ईएमएफ कितना होगा डेवलप होगा। द लॉन्गर साइड ऑफ द लूप, क्या बोल रहा है फिर, कट व्हेन द वेलोसिटी इज नॉर्मल टू द लॉन्गर साइड ऑफ द लूप। वो दो केस में बोल रहा है, ठीक है, कि जब वेलोसिटी क्या है इस तरीके से है, लॉन्गर साइड की तरफ है, और जब वेलोसिटी किधर की तरफ है, शॉर्टर साइड की तरफ है ना। इन ईच केस हाउ लॉन्ग विल द इंड्यूस्ड वोल्टेज लास्ट, ठीक है। तो ये बोल रखा है दोनों केस में बताना है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ कब तक लास्ट करेगा। सॉल्यूशन, एल बराबर कितना दे रखा है हमको 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर दे रखा है, और इसको हम मीटर में चेंज करेंगे तो बन जाएगा 0.08 मीटर, ठीक है। दूसरा हमको बोल रखा है इसकी चौड़ाई विड्थ,
ठीक है, बी से लिख लो चाहे डब्ल्यू से लिख लो, बी से लिख लेते हैं, अगर बी से कुछ और नहीं आया तो ठीक है। 2 सेंटीमीटर और ये हो जाएगा 0.02 सेंटीमीटर 2 मीटर। उसके बाद हमारे पास आता है बी है 0.3 टेस्ला, और हमको क्या दे रखा है, वेलोसिटी दे रखी है। वेलोसिटी हमको मिल जाती है 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.01 मीटर पर सेकेंड। इतनी चीज़ें आ गई, ठीक है, समझ गए। अब देखो कहानी कहाँ से चेंज हो रही है। अगर हमारे पास फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला है, E इक्वल्स टू माइनस d∅/dt, है ना, d∅/dt, ये हमारे पास फॉर्मूला है। तो इस फॉर्मूले को हम, अब देखो इसमें फाई का मान रखते हैं, d/dt ऑफ फाई होता है BA, और cos थीटा तो जो है वो परपेंडिकुलर है, इसलिए वो चला जाएगा। अब यहाँ पे देखोगे तो जो BA है इसमें कांस्टेंट क्या चीज़ है, B कांस्टेंट है पर A कांस्टेंट नहीं, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड से एरिया जा रहा है बाहर को, ठीक है। तो D यहाँ पे ये बन जाएगा B तो बाहर रह जाएगा, B बाहर रह जाएगा और अंदर रह जाए है, हाँ ठीक है। और dA/dt कैसे निकालोगे तुम, इसमें वेलोसिटी और जो भी क्या हो रहा है कि जो साइड बाहर को जा रही है, ठीक है, अभी देखते हैं उसको। हम्म हम्म तो चलो अभी देखते हैं। इसके बाद हम सवाल करना शुरू करते हैं। पहला कंडीशन जब है वेलोसिटी नॉर्मल टू द लॉन्गर साइड, नॉर्मल टू द लॉन्गर साइड, लॉन्गर साइड, ठीक है। तो यानी कि जो लंबाई वाला है वो सीधा क्रॉस कर रही है फील्ड की बाउंड्री को, ठीक है। तो एरिया कितना, ई कितना बन जाएगा हमारे पास, बी एल वी, और अगर हम इसको देखें तो ये उस वाली साइड के लिए आ जाएगा 0.3 इंटू 0.08 इंटू 0.01, सबके मान रख दिए मैंने। इसको सॉल्व करेंगे 2.4 इंटू 10⁻⁻⁴ आ जाएगा, ठीक है। अब देखो ये कैसे निकालोगे, अब इसके बाद कौन सा वाला जो एरिया है ना, कौ, कौन सा वाला, जैसे मान लो कि ये मैग्नेटिक फील्ड है ना, ये सारा मैग्नेटिक फील्ड है, और ये जो है ये तुम्हारी लॉन्गर साइड से बाहर को आ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले लॉन्गर साइड वाली बाहर को जा रही है, और ये वाला जो ये वाला है ये इसमें तो कुछ होगा नहीं, तो फिर हमको देखना है कि कितने सेकंड में ये लूप बाहर आ जाएगा, है ना। तो हमको साइड वाली इससे इस वाली लेंथ को क्रॉस करने का वो निकालना है टाइम, की ये लेंथ कितनी देर में क्रॉस हो जाएगी। तो जब हम टाइम निकालेंगे तो शॉर्टर साइड को लिखेंगे वहाँ पे, तो t इक्वल्स टू आ जाएगा w, या हमने b लिखा था तो b/t, और b कितना है 0.02/0.01, और ये आ जाएगा 2 सेकेंड, यानी ये 2 सेकेंड में क्रॉस कर जाएगा। कितने सेकेंड में, 2 सेकेंड में, है ना। तो अब हमको e निकालना है। हाँ तो ई हम निकाल चुके हैं, तो ये हमारा सेकंड आंसर हो जाएगा कि केवल जो ये ई होगा केवल 2 सेकंड के लिए लास्ट करेगा, 2 सेकंड के लिए, ठीक है। कितने सेकंड के लिए, 2 सेकंड के लिए। देखो एक बार फिर से समझा देता हूँ। तब हमारे पास क्या है, एक लूप है ना, इसका चित्र बना देते हैं लूप का। पहले तो ये तुम्हारे पास आ गया मैग्नेटिक फील्ड,
ठीक है, मैंने इसको 90 डिग्री वाला बना दिया है। ठीक, अब लूप हमारी हो गई कुछ इस तरीके से, ऐसी लूप हो जाएगी। ठीक है, ये हो गया लंबाई वाला एरिया, ये लंबा है, और ये चौड़ाई वाला एरिया हो गया। ठीक है, फर्स्ट केस में हमने बोला है कि वेलोसिटी नॉर्मल टू द लॉन्गर साइड है, इसका मतलब कि ये वेलोसिटी इस साइड को है। ठीक है, अब सपोज एक लाइन है और एक ये चौकोर एरिया है, इस लाइन को क्रॉस कर रहा है। ठीक है, तो dA/dt प्रति सेकंड इसके एरिया में कितना चेंज आएगा, मतलब कितना एरिया इस लाइन को क्रॉस कर जाएगा। ठीक है, ये कैसे निकालोगे, ये कैसे निकालोगे कि ये वाली लेंथ जो है, ये लंबाई वाली लेंथ इनटू क्या, इनटू जो इसकी स्पीड है ना। जैसे जैसे ये लेंथ इधर खिसकती जाएगी उतना एरिया इसका बनता जाएगा। ठीक है, तो हम ये भी कह सकते हैं जो ये dA/dt है, जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है dA/dt। ठीक है, b इक्वल्स टू, जो यहाँ से सीधा मैं लिख देता हूँ, dA/dt जो होगा वो किसके बराबर है, जो लॉन्गर साइड है, लॉन्गर साइड इनटू वेलोसिटी। समझ गए, लॉन्गर साइड इनटू वेलोसिटी, और हमने लिख रखा है लॉन्गर साइड क्या है, L और V है। तो यहाँ से तुम कह सकते हो कि जो हमारे पास फॉर्मूला ये BLV बन रहा है वो यहीं से आ रहा है। ठीक है, इसीलिए मैंने इसको डायरेक्ट भी लिख दिया था, पर क्योंकि समझ में नहीं आया तो दोबारा बता दिया। एक मिनट है। तो क्या बना, देखो हमारे पास था E=B dA/dt, और मैंने बोला कि dA/dt क्या हो जाएगा, L/V हो जाएगा। तो ये हमारे पास बन गया BLV। ठीक है, तो पहली चीज़ क्या आ गई, जिस लॉन्गर साइड वाली तरफ से जा रहे हो तो लॉन्गर साइड का मान रखना है इस L में। ठीक है, ये आ जाएगा। उसके बाद अगर हमको ये देखना है कि कितने सेकंड तक ये इसको क्रॉस कर जाएगी। मान लो ये लाइन है और इस लाइन को ये क्रॉस कर रहा है ना, और इसकी स्पीड हमने बोल दी है, कितनी स्पीड बोल रखी थी हमने, वेलोसिटी 0.01 मीटर पर सेकेंड। अगर ये इतनी स्पीड से चल रहा है तो कितनी देर में इस लाइन को क्रॉस कर जाएगा, है कितनी देर में, इस ये वाली लंबाई क्रॉस करनी है ना इसने, ये वाली, है ना। तो ये वाली लेंथ इनटू इसकी स्पीड, है ना। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। तो चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, तो समय बराबर दूरी बटा चाल हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। तो जब अब सपोज, पहले भी तो मैंने लाइन के एग्जांपल से बताया ना, अब यही केस यहाँ पे बन रहा है कि ये कितनी देर में इस मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकल जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा ये वाली साइड डिवाइडेड बाय वेलोसिटी, और जितनी देर में निकल लेगा, जितना टाइम लेके निकल लेगा उतने ही टाइम तक केवल यहाँ पे क्या होगा, EMF जनरेट होगा। समझे, हाँ, केवल जब तक वो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तब तक। एक बार सारा मैग्नेटिक फील्ड ख़त्म हो गया तो वो भी ख़त्म हो गया। ठीक है, अब दूसरे केस में क्या बोल रहा है, सेकंड केस में, जब वेलोसिटी कैसी है, जब ये इधर को जा रहा है। ठीक है, जब ये इधर को जा रहा है तो E बराबर BLV रखा हमने। तो इस केस में जो हमने लेंथ लेनी है ये विड्थ वाली ले लेनी है। ठीक है, साइड वाली। तो B, कैपिटल B हो जाएगा, स्मॉल b हो जाएगा, और वेलोसिटी हो जाएगी। तो मैं इसको हटा देता हूँ और यहीं पे कर देता हूँ। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन आगे समझ में, हाँ। तो B हमारे पास हो जाएगा E इक्वल्स टू हो जाएगा कैपिटल B स्मॉल b, और ये वेलोसिटी कैपिटल B है 0.3 और स्मॉल b कितना है 0.02, और वेलोसिटी 0.01, इतना हो जाएगा। ठीक है, और जब तुम टाइम निकालोगे तो इस बार L/V हो जाएगा। तो L कितना है
0.08 सेंटीमीटर मीटर अपॉन वेलोसिटी हो जाएगा 0.01। तो ये समय कितना आ जाएगा 8 सेकेंड। तो 8 सेकेंड तक तुम्हारा ये ईएमएफ जनरेट होता रहेगा। और ईएमएफ कितना आ रहा है ये हो जा रहा है, ये 3 दूनी 6 हो जा रहा है। तो 0.6 है ना, पहले सारे पॉइंट हटा दो, 1 2 3 4 5 है, तो ये आ जाएगा 3 दूनी 6 और 5 तो ये हो गया, और एक पॉइंट हमने 6 के आगे बढ़ा दिया, 10 की घात माइनस 6, 6 की 4 वो बढ़ा दिया तो घट जाएगा ना, 4 वोल्ट। ठीक है, ये आ जाएगा। तो आज के लिए इतना बहुत है ना। सवाल करते रहो, बढ़ते जाओ, दो चार सवाल तुम भी करते रहो। तुम्हारे लिए मैं होमवर्क दे देता हूँ आज। ये सवाल स्क्रीनशॉट खींच लो इसकी। खींच दी, हो गया, बढ़ाऊँ आगे। और ये है, ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, कल मेरे को दिखाना है स्कूल में। चलो ठीक है तब आज के लिए।